पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है। सबसे बड़ी फौज अमेरिका के पास है। सबसे जदीद हथियार अमेरिका के पास है। सबसे खतरनाक असलहे अमेरिका के पास है। सबसे लेटेस्ट जहाज अमेरिका के पास है। लेकिन इतना बड़ा सुपर पावर किस काम का, अगर उसे ईरान की चौकीदारी करनी पड़ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज इस वक्त ईरान की चौकीदारी में बैठा हुआ है। सुपर पावर देश का सुपर पावर सदर कह रहा है कि जब तक ईरान हमारे साथ डील नहीं कर लेता, हमसे समझौता नहीं कर लेता, तब तक उसके बंदरगाहों की चौकीदारी करते रहेंगे, निगरानी करते रहेंगे, नाकेबंदी लगाकर बैठे रहेंगे। जब तक ईरान हमसे समझौता नहीं कर लेता, तब तक हम उसका कोई भी जहाज उसके ही बंदरगाहों पर जाने नहीं देंगे। पर साहब, अब तो हालात बदल गए हैं। ईरान बार बार अमेरिका की इतनी ठुकाई कर रहा है कि ट्रंप बाबू को खुद ही सामने आकर कहना पड़ रहा है कि ईरान ने हमारा क्या नुकसान कर दिया। इसे ही कहते हैं कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। पर साहब, दूसरे के इलाके में दादागिरी नहीं करनी चाहिए। ज्यादा उछल कूद भी ठीक नहीं है, वरना परदेश में बाल की खाल उधेड़ने में देर नहीं लगेगा। और अब तो ईरान भी कह रहा है कि चुपचाप रफू चक्कर हो जाओ, वरना जो होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए हालात बदल रहे हैं। 10 जून और 11 जून को अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। अब ईरान के वक्त बदल गए हैं, जज्बात बदल गए हैं, जंग के मेयार बदल गए हैं, अमेरिकी फौज के चाल ढाल बदल गए। अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि सुपर पावर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ठोक रहा है। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन ईरान ठोक रहा है। अमेरिकी जहाजों को ईरान ठोक रहा है। F-35 फाइटर जेट को ईरान ठोक रहा है। अमेरिका के एक से बढ़कर एक मिलिट्री अड्डों को ईरान ठोक रहा है। कुवैत से लेकर बहरीन तक ईरान ठुकाई कर रहा है। जॉर्डन ईरान की ठुकाई का गवाह बन चुका है। इतने कायदे से ठुकाई के बाद भी अमेरिका बेशर्मों की तरह बहरे हॉर्मुज में डेरा डंडा जमा कर बैठा है। कहां तो आया था ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने, आज छटाक भर का समुद्री रास्ता नहीं खोल पा रहा, बित्ते भर का हॉर्मुज नहीं खोल पा रहा। अमेरिका की फौज मिडिल ईस्ट के चप्पे चप्पे पर तैनात है और आज उसकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि ईरान की नेवी के आमने सामने ताल ठोक सके। हर दूसरे दिन ईरान के जजीरों पर हमला करने लगता है, कहता है कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। वल्लाह, सुपर पावर का तिमगा जिसके माथे पर लगा हुआ है, वो मुल्क आज एक छोटे से मुल्क को घेर कर बैठा है, उसके बंदरगाहों की नाकेबंदी लगाकर बैठा है, उस पर छुटपुट हमले करता है और कहता है कि हम तो अपना बचाव कर रहे थे। इस सेल्फ डिफेंस वाले लफ्ज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका किसको खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और किससे खुद का तहफ्फुज कर रहा है, खुद की सिक्योरिटी कर रहा है, खुद को बचा रहा है। कोई भी शख्स तभी खुद को बचाने की कोशिश करता है जब उसे सामने वाले से डर लग रहा हो, उसे सामने वाले से खतरा हो। जब खुद की सिक्योरिटी का खौफ करने लगे, तब ही कोई सेल्फ डिफेंस का सहारा लेता है। लेकिन जब सुपर पावर ही सेल्फ डिफेंस का राग लाप रहा हो, तब तो ये सवाल उठता है, तुम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हो, तुम्हारा सदर दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर है, तुम्हारी फौज दुनिया की सबसे खतरनाक फौज है, तुम्हारे जहाज, तुम्हारे हथियार सबसे खतरनाक हैं, तो फिर आज ऐसी नौबत क्यों आ गई कि तुम्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के जजीरों पर हमला किया, इल्जाम लगाया कि ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अमेरिकी फौज कह रही है कि ईरान का शाहिद ड्रोन हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर में आकर घुस गया, हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर पर हमला किया। खुद अमेरिका का बड़बोल सदर जो दिन रात राग लापता रहता है, हमने तो ईरान की फौज को खत्म कर दिया, उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वही कह रहा है कि ईरान ने हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया, उसे जवाब मिलकर रहेगा। और फिर अगले ही पल जब ईरान के जजीरों पर IRGC के ठिकानों पर, ईरानी नेवी के अड्डों पर अमेरिका ने हमला किया, तो बदले में उसे क्या मिला। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे को निशाना बनाया, कुवैत में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जॉर्डन में अमेरिका के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। कुल मिलाकर उसने अमेरिका के 21 मिलिट्री ठिकानों पर हमले का दावा किया है। यहां तक कि अमेरिका की 5th फ्लीट नेवल हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। अमेरिका का MQ-9 ड्रोन ईरान के आसमानों में सैर सपाटे के लिए आया था, उसे भी ईरान ने ठोक पीट कर पुर्जा पुर्जा अलग कर दिया, वो आसमान में ही बिखर गया। बोले तो ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को तबाह कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को धमकी देना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी फौजियों की इसी बेमहलाई है कि वो हमारे इलाके से दुम दबाकर निकल जाए, हमारे इलाके को छोड़ दे, वरना उनका जो होगा सो होगा।
अगर हमने कुछ किया तो पूरी दुनिया में अमेरिका की मिट्टी पलीत हो जाएगी, अमेरिका की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अब दुनिया आज हंस रही है। सुपर पावर अमेरिका एक छोटे से मुल्क के बंदरगाहों की चौकीदारी करने गया है। उसे मनाने में लगा है कि आओ हमारे साथ समझौता कर लो, वरना तुम्हें बिजनेस करने नहीं देंगे, तुम्हें तेल बेचने नहीं देंगे, तुम पर हमला करेंगे। लेकिन ईरान के तेल के बिजनेस को चौपट करने के चक्कर में अमेरिका की लंका लग चुकी है। ईरान ने अमेरिकी फौज का ही तेल निकाल दिया। जब से अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तब से ही अमेरिका बौखलाया हुआ है। लेकिन ईरान अमेरिका के तमाम इल्जामों को सर से नकार रहा है। वो सीधे सीधे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यह तुम्हारी गलती है, यह हादसे का नतीजा है और इसमें हमें लपेटने की कोई जरूरत नहीं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर बड़ा ही चुन चुनकर अल्फाजों का इस्तेमाल किया है और ये अल्फाज किसी और के लिए नहीं बल्कि अमेरिका और उसकी फौज के लिए किए गए हैं। वो लिखते हैं कि हमारी सरजमीन के करीब गैर मुल्की अफवाज अपनी इंसानी गलतियों, सादे हादसात या मुमकिना तौर पर क्रॉस फायर में फंसने की वजह से खतरे में है। इस खतरे को कम करने के लिए सबसे बेहतर हल यह है कि वो यहां से चले जाए। हम डिप्लोमेसी की जबान को तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरी जबान भी बोलते हैं। सैयद अब्बास अराक्ची सीधे सीधे समझा रहे हैं कि देख भाई, तू अपने ही गलतियों से, अपने ही हादसों से परेशान है, तू अपने ही जाल में फंसा हुआ है, खुद ही खतरे में उलझा हुआ है। इस खतरे से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि खामोशी के साथ अपना डेरा डंडा उठाओ, अपना बैग पैक करो, अपना बोरिया बिस्तरा समेट लो और चुपचाप हमारे इलाके से 9-11 हो जा, वरना हम शराफत की जबान भी जानते हैं और दूसरी जबान भी जानते हैं। सैयद अब्बास अराक्ची के इस छोटे से बयान का क्या मायने निकाला जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब यही है, ईरान सीधे सीधे अमेरिका और उसकी फौज को समझा रहा है कि अगर इज्जत चाहते हो, अपनी सलामती चाहते हो, तो हमारे इलाके को छोड़ दो, चुपचाप हमारे इलाके से खिसक जाओ, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें दिन में तारे नजर आने लगेंगे। पर यह तो कुछ भी नहीं है। ठीक उसी तरह की जबान ईरानी मजलिस के स्पीकर यानी ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने इस्तेमाल की है। बाकर कालीबाफ लिखते हैं कि हम डिप्लोमेसी की जबान पसंद करते हैं, लेकिन हम दूसरी जबानों को कई ज्यादा रवानी के साथ बोलते हैं, दूसरे जबान भी फर्राटेदार बोलते हैं। इसके बाद बाकर कालीबाफ ने जो लाइन बोली है वो अपने आप में कई मायने बयां करती है। वो कहते हैं कि अपने वादों को तोड़कर हम उसी जबान पर आ जाएंगे जैसे हम सबसे अच्छे से बोलते हैं। तुम्हें उस घोड़े पर सवार हो जाओ जिस पर तुमने जीन डाला। इस लाइन के दो मायने समझ में आते हैं। एक तो जंग का इशारा है और दूसरी तरफ वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की धमकी। हो सकता है हमारी सोच गलत हो, हमारा अंदाजा गलत हो या उनके लफ्जों को डिकोड करने का तरीका गलत हो, पर यह लाइन हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो सीधे सीधे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस हथियार की जबान समझ रहे हो, हम अपने तमाम उसूलों को तोड़कर अपने दायरे से बाहर आकर फिर वही हथियार बना सकते हैं जिस हथियार के नाम पर तुम हमें परेशान कर रहे हो। यानी झूठ मूठ का बदनाम होने से क्या फायदा, सचमुच में ही बदनाम हो लिया जाए। इसके बाद अमेरिका क्या ही कर सकता है? सोचिए, अगर ईरान ने कोई न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो उसके ऐलान सुनकर ही अमेरिका और इजराइल फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट से दूर भागने में ही अपनी खैर मनाएंगे। पर इतना तो साबित हो रहा है कि अमेरिका सिर्फ टिट फॉर टैट की जबान समझता है, सिर्फ हथियारों की जबान उसे समझ में आती है और बहरे हॉर्मुज में फंस कर उसने खुद को एक ऐसे दलदल में फंसा चुका है जहां से उसे बाहर निकलने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा। ईरान ने अपने जाल में ट्रंप की पैंट को फंसा रखा है। अगर वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो पैंट उतर जाएगी और ट्रंप बाबू नंगे हो जाएंगे, अमेरिका नंगा हो जाएगा। हो सकता है आगे चलकर उसे कोई ना कोई बहाना जरूर मिल जाए। तब तक के लिए ये तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।